Hello बच्चों, let's read this question. The question says the correct order of decreasing second ionization enthalpy of titanium, vanadium, chromium, manganese और ऑप्शंस आपके सामने दे रखे। इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो बेस्ड है कि हमको पता होना चाहिए कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है। डिपेंड करता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो डिपेंड करता है किस पे, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और दूसरी बात, जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, साइज बढ़ने की वजह से, साइज इंक्रीज होने की वजह से आई क्या होता है, घटता है। लेकिन अगर मैं सेकेंड आई की बात करूं, आई ई सेकेंड की बात करूं, तो इसका मतलब ये है कि हमें चेक करना पड़ेगा क्या, स्टेबिलिटी इन कॉन्फ़िगरेशन। अगर स्टेबिलिटी इन कॉन्फ़िगरेशन है तो एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर स्टेबिलिटी कम है तो एनर्जी क्या होगी, कम होगी। स्टेबिलिटी ज्यादा है ज्यादा होगी, कम है तो कम होगी। तो सबसे पहले चेक करते हैं टाइटेनियम का। एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दीजिए, 21 हो जाएगा। तो प्लस, सब पे प्लस लगा दीजिए, उसको +2 में कन्वर्ट करना है। तो हमको पता करना है कि किस में ज्यादा एनर्जी लगेगा। तो यहाँ देखिए, अगर हम बात करें तो ये 24 हो जाएगा। यहाँ टाइटेनियम में कितना होगा, टाइटेनियम का कन्फिगरेशन हो जाएगा आर्गन के साथ, ये हो जाएगा 3D1, सॉरी 3D2 होगा, 4s1 होगा। ओके, इसका आर्गन के साथ क्या होगा, आर्गन के साथ होगा 4s1 और ये हो जाएगा 3D3। और क्रोमियम में क्या हो जाएगा, आर्गन के साथ 3D4 नहीं 3D5 होता है और 4s0 हो जाएगा। और फिर आर्गन के साथ क्या होगा, 3D5 4s1। तो यहाँ देखिए बहुत ही ज्यादा, यहाँ पे देखिए ये 3D5 है 4s1 है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूं, ये जो है क्रोमियम और मैग्नीज, इन दोनों का वेनेडियम से और टाइटेनियम से ज्यादा होगा। क्यों भैया, क्योंकि ये क्या है, देखिए ये तो हाफ फील्ड है, ये ज्यादा स्टेबल है क्रोमियम वाला, क्योंकि ये हाफ फील्ड है। और तो क्रोमियम का ज्यादा होगा किससे, मैग्नीज से। क्यों, क्योंकि मैग्नीज में ये जो 4s1 है ना, इसको निकालना आसान है विथ रिस्पेक्ट टू 3D5 से, क्योंकि 3D5 में हाफ फील्ड है। तो 3D5 देखो, यहाँ पे 3D5 यहाँ पे दिया हुआ है, 3D5 में 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो जाएंगे। और एक यहाँ पे 4s1 में भी दिया होता है, 4s1 निकालना आसान है, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू क्रोमियम बोल रहा हूँ, उन दोनों के रिस्पेक्ट में अगर मैं टाइटेनियम और वेनेडियम की बात करूं, उन दोनों के रिस्पेक्ट में तो मुश्किल है। तो क्रोमियम का क्या होगा, ज्यादा होगा क्योंकि हाफ फील्ड है। मैग्नीज का उससे कम होगा क्योंकि हाफ फील्ड के साथ साथ 4s1 भी दिया हुआ है, तो 1 इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। अब देखिए वेनेडियम और टाइटेनियम में दोनों में 4s1 दे रखा है, तो यहाँ पे देखिए 3D3 है, तो 3 इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से वेनेडियम वाला निकालना मुश्किल है, टाइटेनियम वाला क्या है, निकालना आसान है, क्योंकि यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो स्टेबिलिटी ज्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइटेनियम। तो ये हो जाएगा, उसके बाद वेनेडियम, उसके बाद क्या हो जाएगा, टाइटेनियम। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू गॉट द आंसर। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।